ओ सॉरी। हाय एवरीवन। आप वीडियो ऑन था, मुझे पता नहीं चला वीडियो ऑन था। सॉरी गाइस, सॉरी। मैं थोड़ा सा वो ले रहा था, मोटिवेशन। आपको पता है कि ये मार्केट में अभी बिक रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। खास करके जब देखता हूँ यंग माइंड को, अपने कलीग्स को, अपने लोगों को, अपने समाज को, कि हर लोग ये वाला जो ड्रग्स है, मोटिवेशन वाला जो ड्रग्स है, वो मार्केट में बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। और सभी लोग खरीद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और पता नहीं किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो जब उनसे बात करो फैक्ट्स पे, तो वो फैक्ट्स पे बात नहीं करना चाहेंगे। होप एंड मोटिवेशन, यही मार्केट में बिक रहा है। तो मैंने सोचा कि यार इतना अच्छा है तो एक बार ट्राई मैं भी तो करूं, तो इसलिए मैं खरीद के लाया था। सॉरी सॉरी। आपको ये नहीं, ये वीडियो का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको ये चीज दिखाऊं। ओके, नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो अभी वर्तमान का मार्केट है, या अभी का नहीं, ये पहले का भी है, लेकिन अभी चूंकि सोशल मीडिया की वजह से ये मार्केट अपना ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियली कर रहा है। और ये मार्केट होप बेचने का और मोटिवेशन बेचने का है। जब मैं होप बेचने की बात कर रहा हूं तो मैं खास करके मैं बात करूंगा गवर्नमेंट एग्जाम की। तो बात है ही, गवर्नमेंट एग्जाम इज नॉट अ बैड। द थिंग्स इज, गवर्नमेंट एग्जाम, बहुत अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम अवेलेबल है मार्केट में, जिससे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लाइक अगर आप बार्क में साइंटिस्ट बनते हो, इसरो में साइंटिस्ट बनते हो, आप ओएनजीसी में जॉब करते हो, आप एनटीपीसी में जॉब करते हो, आप आईयूसीएल में जॉब करते हो, तो आप रियली में मार्केट में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आप और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली यूपीएससी। और जब यूपीएससी नहीं होता है तो एट द एंड स्टेट पीसीएस पे आती है बात। यही दो चीज पे मैं बात अभी फिलहाल करूंगा। ओके, खास करके यूपीएससी पे ज्यादा बात करूंगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं एक असफल छात्र हूं, असफल एस्पिरेंट हूं। तो एक असफल एस्पिरेंट की बात आपको सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए, इट्स अप टू यू। ओके, यू हैव फ्री विल टू एग्जिट दिस वीडियो, ताकि आपको मेरी बात नहीं सुननी पड़ेगी। बट अगर आप रुक चुके हैं तो मैं आपको थोड़े बहुत नॉलेज की बात करूंगा, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की बात करूंगा, और थोड़े बहुत फैक्ट्स की बात करूंगा, और इनसे मिला के ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। सबसे पहली चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि होप क्या होता है। आपको पता है होप क्या होता है? आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। ओके, कल भी कुछ नहीं हुआ, अच्छा अब यहां तक तो आ गए हैं ना, थोड़ा और टाइम लगाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड होप। एग्जाम्पल लेता हूं, होप इज नॉट बैड थिंग। माई क्वेश्चन इज, होप इज नॉट बैड थिंग। अगर मैं मान लेते हैं कि मैंने एक एक जॉब स्टार्ट किया, एक प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब स्टार्ट किया, और मुझे उसमें 5,000 मिल रहा है, और मैं डेली उसमें मेहनत कर रहा हूं, अपने आप को स्किल कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, अप स्किल कर रहा हूं। अब होप, यहां पे होप लगा रहे हैं कि कल ना कल मैं अपने इस बैरियर, 5,000 के बैरियर को तोड़ के मैं 10 पे पहुंचूंगा। 6 महीने, 8 महीने के बाद मैं 15 पे, 20 पे, 25 पे, 50 पे, इस बैरियर को मैं ब्रेक करूंगा। इस चीज का होप करना इज वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप वहां पे जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको अगले दिन दिख रहा है, क्योंकि वो मेहनत का रिजल्ट ऑलमोस्ट 80% आपके कंट्रोल में है। 20% अगर वर्स्ट केस में आपका भाग बहुत खराब हुआ, लक बहुत खराब हुआ, तो फिर कुछ चीजें हैं, बट 80% मेरे कंट्रोल में है। अगर कल को मैं एक दुकान खोल दूं अपने गांव में या अपने शहर में, या एक छोटा सा कहीं पे भी एक एक ठेला लगा दूं, चाय बेचने का ठेला लगा दूं, या फिर मोमोज बेचने का ठेला लगा दूं, या फिर कुछ और अच्छा लिट्टी चोखा बेचने का ठेला लगा दूं, कल एक ग्राहक आएगा, लेकिन मैं होप रखूंगा कि परसों 10 ग्राहक, ऐसे करके होप साल भर में हो सकता है मैं उस जगह का ब्रांड वो बन जाऊं, लिट्टी चोखा का। इसमें क्या है कि 80% जो है कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं मेहनत करूंगा, मैं एडवर्टाइजमेंट में करूंगा, मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा अपने दुकान पे, एंड सो ऑन। सो इससे मैं ग्रोथ करूंगा। ये होप एंड मोटिवेशन रखना इज वेरी गुड थिंग फॉर लाइफ, वेरी वेरी गुड थिंग। एवरीबडी हैव, हर किसी को ये रखना चाहिए। ओके, बट मैं जिस होप और मोटिवेशन की बात कर रहा हूं, वो अभी जो मैंने ये लिया था, ये जो लिया था ना, इस वाले की बात कर रहा हूं। ये नशा, ये जो नशा है, जो नशा में सिर्फ आप फॉल्स होप में हो कि अच्छा हो जाएगा, उसमें आपके हाथ में 80% नहीं है। 80% आपके हाथ में है ही नहीं। ट्रस्ट मी, 80% आपके हाथ में नहीं है। उसमें एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट होता है, और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं। आई जस्ट राइट हेयर, बताता हूं, आप बाद में इसको गूगल करना, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसके बारे में। द संक कॉस्ट ट्रैप, ये एक ट्रैप है।
इस ट्रैप का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी काम में या किसी चीज में या किसी में टाइम एंड पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लगता है कि ये कल बेहतर हो जाएगा, कल बेहतर हो जाएगा, कल बेहतर हो जाएगा। एंड इस तरीके से करते करते आपको 6-7 साल के बाद एट द एंड आपको मालूम चला कि ठीक ही नहीं हुआ। मैं जिस एग्जाम की बात कर रहा हूं वो खास करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की बात है, और उसमें भी खास करके मैं आईएएस आईपीएस आईएफएस जिसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इस डिस्क्लेमर फिर से दे देता हूं कि आई एम नॉट अ कैंडिडेट जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है, बट इसलिए मैं कहता हूं कि हर सफल इंसान का स्टोरी सुनने से आप मोटिवेट हो सकते हैं, आपको ड्रग्स मिल सकता है, बट हम जैसे असफल स्टूडेंट की भी आपको कहानी सुनोगे तो आपको रियलिटी महसूस होगी, फैक्ट्स महसूस होगा। फैक्ट्स के साथ लाइफ में चलना बहुत अच्छी बात होती है। ऊपर 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 उड़ रहे हो, अंदर घुस ही नहीं रहे हो। जब तक आप चीजों के अंदर नहीं घुसोगे दोस्त, कुछ भी नहीं होगा। लाइफ की ये रियलिटी है, अंदर घुसना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड वो काली रातें, वो चीजें, वो डार्क रियलिटी जिसको आप कहते हो। आपने अभी पटना के वो छोटे-छोटे से कमरे में, इलाहाबाद के उस कमरे में आपने आपने नहीं गया है, आपने ओल्ड राजेंद्र नगर को नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, आपको हर चीज़ अभी सोशल मीडिया पे दिख रही है। इसलिए आप सब कुछ अच्छे-अच्छे प्लान कर रहे हो। नाउ बैक टू द पॉइंट, तो आपको होगा कि भैया आप इसका मतलब डिमोटिवेट कर रहे हो। एक अच्छे कैंडिडेट अगर सिविल सर्विसेज करना चाहता है तो आप उसको वो कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। नहीं दोस्त, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम शेयरिंग विथ यू। इफ यू आर अ सेल्फ ड्रिवन वन, सेल्फ ड्रिवन वन का मतलब है कि तुमको लगता है कि तुमको करना चाहिए। सेल्फ ड्रिवन वन, आई नो मेनी पीपल्स इन माई लाइफ, आई नो मेनी पीपल्स इन माई लाइफ जो एक बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट बनेगा। ओके, आई नो पर्सनली, आई नो, बट वो अभी तक नहीं बना है। बट आई नो पर्सनली वो बहुत अच्छा सिविल सर्वेंट बनेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई कैन फील कि उसके अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है। ओके, जब मैं ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कहता हूं तो वो ये बात होती है, वो तैयारी नहीं, वो तैयारी कर रहा है, करेगा, फेल होगा, आएगा, बट एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है, सेल्फ ड्रिवन होता है। उसे उससे ये पूछोगे कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वो ये नहीं कहेगा कि आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट जस्ट टू सर्व अ कंट्री। नो, उसका आंसर लुक्स लाइक बिकॉज आई विल गेट सम, इसका जॉब का जो नेचर होगा वो उसको पसंद है। इट मींस कि वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक नेचर का है। आपको क्या लगता है कि आपको एक 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 सीईओ आप समझ लो कि वो एक पूरी कंपनी को जब मैनेज करता है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर का बंदा ही बन सकता है। हर कोई सीईओ नहीं बन सकता है। अ वेरी गुड कोडर नॉट बिकम अ सीईओ। मैं बहुत अच्छा कोड कर लेता हूं तो इसका मतलब मैं उस कंपनी का ना तो सीईओ बन सकता हूं ना सीटीओ बन सकता हूं। बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल है मेरे पास, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सीटीओ बन सकता हूं। नो, अगर बहुत अच्छा टेक्निकल स्किल है एंड यू आर बिट ब्यूरोक्रेटिक नेचर, okay, then you will become a CEO, CTO, CFO and all those kind of things. Similarly, आपको सेल्फ ड्रिवन होना पड़ेगा। क्या आप सेल्फ ड्रिवन हैं? पूछना। जब आपसे कोई सवाल पूछता है कि व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, तो आप क्या एक पेज में एटलीस्ट उसका ऐसे लिख सकते हो? जब आप एक पेज में ऐसे नहीं लिख सकते हो, दो पेज में ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो इट मींस आपका जो वो है ना, वो ऊपर ऊपर से अभी पनपा है। क्या वो पनपना गलत नहीं है? किसी चीज को पनपना गलत नहीं है, बट क्या वो पनपना सच में पनपा है या आप इन्फ्लुएंस हुए हो? जिसको कहते हैं कि क्या सच में किसी से प्यार हुआ है या अट्रैक्शन है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या सच में आपको प्यार है या आप बस अट्रैक्टेड हो? ओके, ये चीजें हैं। होता है क्या ना, कभी कभी क्या होता है, अट्रैक्शन में लोग शादी करते हैं, बाद में मालूम चलता है कि उसके बीच में लव है ही नहीं। तो बाद में वो बताता है अरे यार ये तो अट्रैक्शन था। सिमिलरली, क्या आप अट्रैक्टेड हो उसके बाय प्रोडक्ट्स में, जो गाड़ी मिलता है पीछे, गाना चलता है, ये सारी चीजें चलता है, पावर, पैशन, ये बड़ा बड़ा, यही मैं कह रहा हूं। ये जो अभी मैंने लिया था वो वही था, ये वही था, वो जो था ना वो वही था कि अंदर कोई घुसने आपको नहीं दे रहा है, अंदर आपको कोई फैक्ट्स में नहीं लेके जा रहा है। आपको ये दे दिया, ओके, कि ले लो और कर लो। पैशन, पावर, बड़ी बड़ी चीजें, यू विल गेट टू नो। आपके अंदर सोसाइटी को बदलने का आपके पास इतना सारा पावर आ जाएगा कि आप सोसाइटी को बदल दोगे। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई, मैं 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ ना, 10 साल से तो हर मैं इस एग्जाम को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ, और हर साल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे निकल रहे हैं। सोसाइटी में क्या बदलाव आया है? सोसाइटी में कुछ लोग लाते हैं बदलाव, ऐसा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग लाते हैं बदलाव। लेकिन आज तुम ऐसा करो ना कि जो 10 साल पहले के किसी टॉपर्स का जाके गूगल करना, वो उसने क्या नया काम किया है आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो उसका पुराना ही चीज दिखेगा गूगल पे ही।
गूगल पे भी उसका पुराना ही चीज़ दिखेगा कि ये एआईआर 2 है, एआईआर 5 है, इसने ये किया, इसने वो किया, जबकि गूगल भी नहीं बता पा रहा है कि आप क्या अच्छा किए हो। मैं उसमें बात नहीं जा रहा हूँ, लोग अच्छे करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, इफ यू आर अ सेल्फ ड्रिवन, इफ यू हैव अ ब्यूरोक्रेटिक नेचर, गो विद दैट। आपको समझना पड़ेगा कि जॉब का नेचर, आपको ये समझना पड़ेगा कि जॉब का नेचर क्या होगा। जॉब का नेचर ये होगा सिंपली कि आपको बहुत सारे पॉलिसी, या तो आपको पॉलिसी मेकिंग तो अभी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग तो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप जाओगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा, जितने भी पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ग्राउंड ग्राउंड पे। ओके, उसके साथ आपको पीपल्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। ये आपका हो गया। फिर आपको आपका डे टू डे बड़ा हेक्टिक होगा, हेक्टिक लाइफस्टाइल होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बस चिल मारने के लिए वहां जा रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। प्रेशर बहुत ज्यादा हैंडल करना पड़ेगा, यू हैव टू हैंडल अ लॉट ऑफ प्रेशर। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि आपका जॉब का नेचर जो होगा वो ज्यादा होगा, जिसमें कि आपको पीपल्स को मैनेज करना, पॉलिसी को मैनेज करना, जो प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीज होगा। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, भैया पावर मिलता है, भैया पावर मिलता है। तो मैंने भी सूंघा इसको, इसको मैंने सूंघा कि भाई देखते हैं मुझे पता चलता है या नहीं, क्या मैं इन्फ्लुएंस हो पा रहा हूं, पावर मिलता है। जब पावर मिलता है की बात कर रहे हो, तो आपको ये सवाल करना पड़ेगा, आपको ये चीज डेप्थ में जाना पड़ेगा कि क्या पावर। अभी मेरा एक दोस्त है, वो एडवोकेट है। ओके, वो आए दिन किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके किसी ना किसी एसडीएम पे केस करता रहता है, और एसडीएम हाई कोर्ट में खड़ा होके जी सर करते रहता है। डू यू थिंक दिस इज अ पावर? आर यू विलिंग टू टेक दिस पावर? पावर इज इन ऑनेस्टी, ईमानदारी में पावर है। एक आईएएस ऑफिसर हो, ईमानदार हो। ओके, देखो बहुत गिने चुने तुम्हें ईमानदार आईएएस तुम्हें मिलेंगे, ईमानदार है। ओके, पावर वहां पे है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट झुका देगा? नहीं झुकने देंगे। ओके, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ। अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, दिस एग्जाम इज फॉर यू, लग जाओ फिर इस एग्जाम के लिए। बट अगर आप इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो कि किसी को 2 बार गाली डांट देंगे, जो कि आपको सोशल मीडिया पे लग रहा होगा, आजकल मीडिया आपको दिख रहा होगा, पुलिस खड़ा है, एसपी खड़ा है, डीएसपी खड़ा है, आईएएस खड़ा है, डांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यू नो वेरी वेल। ओके, अगर आपको लग रहा है कि दिस इज अ पावर, देन आई एम नॉट हेयर टू कन्विंस यू। ओके, यू कैन गो, यू विल रियलाइज। ऐसा तो नहीं है कि जाओगे और हो जाएगा, जाओगे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 0.3 to 0.5% मैंने बता ही दिया है। आप अपना 7-8 साल बर्बाद करने के बाद जब बाहर निकलोगे, तो आपको मालूम चलेगा कि हमने क्या किया। बट यस, इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट, अगर आप बहुत आपके अंदर ऑनेस्टी है, यस, दैट इज तब आपको जो छोटा भी जो भी पावर मिलेगा, आप उस पावर को यूटिलाइज कर पाओगे। पावर इज इन क्लैरिटी, आप कितने क्लियर हो अपने चीजों को लेके। अगर मान लेते हैं कि मुझे इंडियन पोस्ट मिला है, या मुझे मान लेते हैं बहुत सारे, मैं तो अभी लिस्ट आपको दिखाऊंगा ना, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में मैं अगर आपको बोलूंगा कि मैं आपको जाना चाहिए, तो आप बोलोगे भैया नहीं, इस डिपार्टमेंट में जाके क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं एक दो लिस्ट दे देता हूँ, बता देता हूँ। अगर आपको, अगर मान लेते हैं शुगर, जो शुगर केन का इंडस्ट्री है, उसमें प्लानिंग ऑफिसर बना दिया गया आपको। फिर रूरल डेवलपमेंट में डाल दिया गया आपको। फिर सप्लाई इंस्पेक्टर बना दिया गया आपको। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बना दिया गया। ये सारे मैं स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा यार कहाँ फंस गए हैं, कहाँ फंस गए हैं, पैसा तो यही है, ऊपरी कमाई। आपको ऊपरी कमाई सब तो अलग बात है, उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। बट पावर इज इन ऑनेस्टी, पावर इज इन अ क्लैरिटी, पावर इज इन अ नॉलेज, पावर इज इन अ मनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पावर पैसे में है। कोई अगर कह रहा है कि पैसे में पावर नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, वन ऑफ माई सीनियर, वन ऑफ नहीं, बहुत सारे सीनियर की बात कर रहा हूं। अभी वो ऑलमोस्ट 60 से 65 लाख इंडिया में अर्न कर रहा है। ओके, अगर 65-70 लाख अर्न कर रहा है, तो वो मोटा मोटी 15 लाख वो टैक्स दे रहा है। अगर एक पीसीएस ऑफिसर की जो सैलरी सैलरी होगी, वो 1 लाख नहीं होती है, बट मैं लिख के कह रहा हूं कि 1 लाख होती है। साल के 12 लाख की आपकी सैलरी हुई। वो बंदा जो 60 लाख अर्न कर रहा है, वो 15 लाख टैक्स दे रहा है। मींस कि एक एसडीएम की जो सैलरी होगी, उतना वो टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है। आपको ये लगता है कि उसको ऐसे एसडीएम ऑफिस में जाके ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मेरा काम कर दीजिए सरकार, मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम फंसा हुआ है, मेरा काम कर दीजिए? नो, नेवर एवर।
उसको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। वो अभी घर खरीदे थे, उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, वो घर खरीदे थे, कुछ पंगा हो गया था कि नहीं हो पा रहा था। नॉलेज इज इन मनी, नॉलेज इन पावर, नॉलेज सॉरी पावर इज इन मनी एंड पावर इज इन नॉलेज। मैंने कहा, उसने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया था, वो कर नहीं रहा था, कुछ जमीन का कुछ इशू आ गया था, उसने उसको हाई कोर्ट में घसीट दिया, उस डिस्ट्रिक्ट के उस अधिकारी को हाई कोर्ट में घसीट दिया। किससे? हाई कोर्ट में पैसा लगता है ना केस करने में, पैसा उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, घसीट दिया, तुम्हारा पावर कहाँ चला गया? सो ये सब फालतू की चीजों में मत अटकना। नाउ बैक टू द वन, कि और किसको? पहला तो मैंने बता दिया कि अगर इफ यू आर अ सेल्फ ड्रिवन वन, इफ यू थिंक कि यू आर अ यू आपको एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर के हो, आप पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप लोगों को मैनेज कर सकते हो, आप हेक्टिक डेज को भी कंट्रोल कर सकते हो, देन यस, आपको जाना चाहिए। नाउ आप कंसिस्टेंट हो, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर हाँ, देन इट्स गुड, ओके, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी होगी, फ्यूचर में भी लंबी जर्नी होगी। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे लोग बात नहीं करते हैं, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी एक लैंग्वेज में आपको अच्छा होना पड़ेगा। फॉर मी, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, आई एम नॉट गुड इन हिंदी, तो आप मेंस किस में लिखोगे? आपको लगता है कि आप इंग्लिश में भी अच्छे नहीं हो, हिंदी में भी अच्छे नहीं हो, अब वही आप हिंदी ठीक करना स्टार्ट करोगे क्या? तो आपको ये सारी चीजें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस होता है, सिलेबस को देखना पड़ेगा, ऊपर ऊपर मत उड़ो, सिलेबस में तैरो, सिलेबस में तैरो। प्री में कितने होते हैं, प्री चलो निकाल लिए, मेंस में कितने मार्क्स का होता है, ऑप्शनल आपका क्या होगा, क्या ऑप्शनल रखोगे, उस ऑप्शनल का क्या आपका बैकग्राउंड है, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो उस बैकग्राउंड को कैसे बनाओगे, सो एंड सो। तो लैंग्वेज पे भी आपको पकड़ रहनी पड़ेगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट, दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑलमोस्ट आपके बैकग्राउंड में ऐसा आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से, इस ये जो मैंने अभी सूंघा था, इसमें ये भी था, गरीब का बेटा बना आईएएस, ये था, बट मैं नहीं सोचता हूं वो, मैं नहीं वो सोचता हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं, इसका प्रभाव नहीं हुआ। अभी जैसे ही हुआ था ना, जैसे ही लिया था ना, तो इसमें आया क्या, गरीब का बेटा बना आईएएस, जूते पॉलिश करके बना अधिकारी, ओके, ये सारा चीज इसमें इंक्लूड है, ओके। प्लीज डोंट गेट इनटू दीज ट्रैप्स। फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस इंपॉर्टेंट का मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन मैं नहीं समझ सकता हूं, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन आप नहीं समझ सकते हो, ओके। नोबडी थिंक कि मैं किस रात से गुजर रहा हूं, ओके। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि फाइनेंशियल कंडीशन, जब मैं कह रहा हूं कि आपके पास 5 से 7 साल आपको आपका फैमिली सपोर्ट करे, या जहां से भी सपोर्ट हो रहा है वो सपोर्ट हो, और आप जब वहां से कुछ नहीं हुआ और एग्जिट हो रहा है, हो रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा और कुछ भी नहीं होगा, वो पूरा पैसा लॉस हो जाएगा। तो अगर इस तरीके का आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, तो गो, रीजंस को नोट डाउन करना कि आपका क्या रीजंस है, उसको नोट डाउन करना। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आई सजेस्ट फर्स्ट गेट अ जॉब। जॉब कुछ भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी जॉब हो सकता है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई सजेस्ट कि आप एलडीसी से स्टार्ट करो अपनी लाइफ की जर्नी। मैं फिर से कहा कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, उस बैकग्राउंड में सडनली बहुत कुछ नहीं बड़ा कर सकते हो। आप सडनली बड़ा एक दो करते हैं, लेकिन वो एक दो एग्जाम्पल्स नहीं सेट हो सकते। एग्जाम्पल सेट होते हैं जो नॉर्मल पीपल करते हैं। नॉर्मल पीपल मतलब एक मास में, आपको कोई एक छोटा सा जॉब लेना है, कोई जॉब पकड़ो छोटा सा, जो लगता है कि हम 2 ढाई साल इस पे मेहनत करेंगे, 3 साल करेंगे, मेहनत हो जाएगा, ओके, वो पकड़े, ओके, उसमें घुसे, उसमें घुसने के बाद ऊपर के लेडर्स पे आप आगे बढ़ो, करो। स्टेट पीसीएस का वैसे भी 40 साल होता है, 32 साल तो आपका यूपीएससी का होता है। अगर आप अभी 18 साल की उम्र में है, आप अपना ग्रेजुएशन करते करते अगर आपने 25 साल की उम्र तक भी आपको एक ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब, या कोई भी ठीक ठाक गवर्नमेंट जॉब खास करके कह रहा हूं, ठीक ठाक एक गवर्नमेंट जॉब, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आप करो। उसके बाद जिस एग्जाम की तैयारी करना है करो, बट ये सारे चीजों को नोट डाउन करना, अपना रीजन अपने नोटबुक में लिखना, देन द मार्केट इज योर। ठीक है, साइनिंग ऑफ।